आर एंड जी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 10th के बच्चों के लिए आज हम टॉपिक लेकर के आए निर्देशांक ज्यामिति। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम आप लोगों को स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति का वो सबसे महत्वपूर्ण सूत्रमाला जो आपको एग्जाम में बेहद ही यूजफुल और यादगार होगा। तो ये टॉपिक को देखना ना भूलेंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति के कुछ फॉर्मूले ब्लैक बोर्ड पर पहले लिखेंगे, उसके बाद आप लोग राइट डाउन कीजिएगा, तब फिर हम समझाते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला फॉर्मूला है बच्चों कि दूरी सूत्र से क्वेश्चन आता है कि दूरी सूत्र क्या होता है। तो दूरी सूत्र की अगर बात करते हैं हम लोग तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, अगर पी क्यू अगर मानते हैं आप लोग तो रूट अंदर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। अब मानते हैं हम, माना कि कोई दो बिंदु P और Q है, उनके बीच का मध्य बिंदु का दूरी सूत्र चाहिए हमको, दूरी सूत्र। तो हम क्या करते हैं, एक छोर पे P लेते हैं, दूसरे छोर पे Q लेते हैं। इसको ये अगर x1 और इसको y1 अगर मानते हैं, इसको अगर x2 इसको अगर y2 मानते हैं, तो इसलिए दूरी सूत्र का एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर या का चिन्ह दे देंगे और का मतलब होता है या अथवा। और दूरी सूत्र का फॉर्मूला ये बन जाता है फिर दूसरा, रूट ओवर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दूसरा फॉर्मूला बन जाता है आपका मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से अगर दूरी की बात करेंगे तो पी क्यू बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा रूट अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला इससे पूछा जाता है भाई प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला आ जाता है प्यारे बच्चों, मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 ब्रैकेट y1 प्लस y2 बटे 2। चलते हैं अगली फॉर्मूला की तरफ। केंद्रक अगर निकालना होगा प्यारे बच्चों तो केंद्रक के लिए फॉर्मूला जाता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। तो इस प्रकार से अगर बात करेंगे हम पांचवी फॉर्मूला की तरफ अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति में तो 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो ये क्या था, त्रिभुज का सूत्र का फॉर्मूला। ये त्रिभुज से देख लेना, राइट एंगल ट्रायंगल में से आपको पता चलता होगा। तो ये मान लेते हैं भुजा अगर A है, ये मान लेते हैं भुजा अगर B है, ये मान लेते हैं अगर C है। तो A क्या है मेरा x1 है, y1 है। B क्या है मेरे प्यारे बच्चों, x2 है, ये y2 है, भुजा के माप दिया रहेगा आपको। और C क्या है, x3 है और y3 है। छठे फॉर्मूले की बात करते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर अगर 0 करेंगे तो इसलिए त्रिभुज क्या होगा, तो त्रिभुज ABC संरेखी होगा, तो निर्देशांक ज्यामिति में क्या करते हैं हम लोग प्यारे बच्चों, जितना भी सूत्र लिखे हैं इसमें से भी एक और सूत्र का लेक्चर होगा जो उसमें और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला लिखा जाएगा, क्योंकि अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन का फॉर्मूला हम अभी पुट नहीं किए हैं ब्लैक बोर्ड के ऊपर। तो पहला फॉर्मूला क्या है प्यारे बच्चों, ब्लैक बोर्ड के ऊपर में लिखा गया है कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, पी क्यू बराबर रूट अंदर x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर।
माना कि कोई दो बिंदु P और Q है जो उनके बीच का मध्य बिंदु का दूरी सूत्र है, तो या और का मतलब होता है प्यारे बच्चों अथवा, या तो P इंटू x1 y1 मान है, x2 y2 मान है, तो इसीलिए दूरी सूत्र अगला क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो कुछ बच्चों का प्रश्न होता है कि सर आप यहाँ पर भी दूरी सूत्र लिखे हैं, यहाँ पर भी दूरी सूत्र लिखे हैं। तो प्यारे बच्चों दूरी सूत्र आप दोनों भी लिख सकते हैं, लेकिन आंसर की अगर बात करेंगे तो दोनों क्वेश्चन का आंसर, दोनों सूत्र का आंसर एक ही आएगा। आप चाहे दूरी सूत्र में ये वाला फॉर्मूला लगाएं या फिर ये वाला निकालें, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रूट अंदर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब चलते हैं मूल बिंदु से दूरी सूत्र PQ बराबर होता है फॉर्मूला प्यारे बच्चों रूट ओवर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि प्यारे बच्चों जो ओरिजिन होता है वो ग्राफ से डायरेक्ट रोटेट लाइन पे पास करता है। तो ओरिजिन का मान जब भी होता है मूल बिंदु का निर्देशांक अगर कोई भी पूछे तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0,0। आपको अगर समझ में नहीं आता तो चलिए प्यारे बच्चों हमें ग्राफ के रूप में देखते हैं और समझते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 कैसे होता है और प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होगा और तृतीय चतुर्थांश में क्या होगा और चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है। चलिए प्यारे बच्चों हम समझते हैं एक छोटे से ग्राफ में, क्योंकि जगह तो मेरे पास है नहीं ब्लैक बोर्ड पे उतना, तो हम शॉर्ट माइंड में समझेंगे और अगले लेक्चर में आगे जानने का प्रयास करेंगे। तो आप तो इस तरह बनाएंगे, ये होता है प्यारे बच्चों x, ये x डाइस प्यारे बच्चों, ये y और ये y डाइस। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका x x, इसे बोलेंगे प्रथम पद या फिर प्रथम चतुर्थांश, इसमें होता है प्लस प्लस। तो आप बोले सर किसका प्लस किसका माइनस, तो ये जो है प्यारे बच्चों ये 0,0 होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों मूल बिंदु, और मूल बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों ओरिजिन। ये मूल बिंदु हो गया। मूल बिंदु का क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम पूछता है क्या होता है 0,0। तो ये हो गया प्रथम। द्वितीय में अगर बात करेंगे तो ये माइनस प्लस। तृतीय में अगर बात बोलेंगे तो प्यारे बच्चों तृतीय चतुर्थांश में जाएगा माइनस माइनस। अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों चतुर्थ चतुर्थांश में क्या हो जाएगा तो प्लस माइनस। तो ये क्या है, तो ये x भी प्लस y भी प्लस प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ से जब जाएंगे हम ये लाइन तो इस साइड में होता है नेगेटिव तो माइनस, इस साइड में होता है पॉजिटिव तो प्लस, ऊपर जब जाएंगे तो भी पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो निगेटिव। तो यहाँ पर भी x का मान माइनस y का मान प्लस, यहाँ पर x भी माइनस y भी माइनस। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो ओरिजिन से जो लाइन जब भी ये पास करेगा तो ये क्या है x का ये पॉजिटिव हिस्सा है, इधर राइट साइड भी और इधर भी, और बाएं साइड की बात करें तो ये नेगेटिव हिस्सा है, तो इधर भी नेगेटिव। और जब हम सीढ़ी में किसी भी चीज़ में अगर ऊपर से नीचे आते हैं प्यारे बच्चों तो ये भी नेगेटिव होता है, तो x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव। यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों x का पॉजिटिव पास जा रहा है लेकिन y का पार्ट क्या है नेगेटिव आ रहा है। तो क्वेश्चन कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि -1, -4 किस पाद में होगा, तो तृतीय चतुर्थांश, क्योंकि माइनस x का मान माइनस y का मान भी माइनस। तो ये ओरिजिन का ग्राफ हो गया कि 0,0 मूल बिंदु होता है कि जो भी कोई भी स्टार्ट होगा तो ये ओरिजिन से स्टार्ट होगा ग्राफ, क्योंकि ओरिजिन से ही ग्राफ स्टार्ट किया था और ओरिजिन से जाकर के आप जहाँ तक हो x का मान और y का मान समीकरण में देखते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो ये फॉर्मूला था निर्देशांक ज्यामिति का, लेकिन अब स्टार्ट करते हैं आगे फॉर्मूला क्या है, तो चलिए समझते हैं। मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला था प्यारे बच्चों x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। y1 x1 प्लस x2 क्या है, ये बिंदु आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, हम इसका लेक्चर 2 में ही आपको दिखा देंगे। ये लेक्चर पहला है आपको लोगों के लिए। अब चलते हैं केंद्रक की तरफ। केंद्रक की बात करें तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3 होता है प्यारे बच्चों। तो केंद्रक में क्या होता है कि 3 को निकालना पड़ता है, x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। लेकिन अगर वही बात करेंगे प्यारे बच्चों तो मूल बिंदु अगर मध्य बिंदु का अगर निर्देशांक के लिए आपसे फॉर्मूला पूछता है तो x1 प्लस x2/2 लगाएंगे और y1 प्लस y2/2 लगाएंगे। लेकिन केंद्रक की बात करेंगे प्यारे बच्चों तो केंद्रक में आप लोगों को लगाना है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो चलते हैं अगला फॉर्मूला 5वां नंबर। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2 ब्रैकेट 1। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल किसमें है प्यारे बच्चों, ये कोऑर्डिनेट में। कोऑर्डिनेट बोले तो निर्देशांक ज्यामिति में है। तो इसका एक ट्रिक अगर याद करेंगे प्यारे बच्चों तो त्रिभुज का इसका ट्रिक याद करने का सिंपल भाषा में याद करने का तरीका है, अगर आप लोगों को याद हो तो रख सकते हैं। इसका ट्रिक है प्यारे बच्चों 123 231 312। सर ये आप क्या लिख रहे हैं ट्रिक में 123 231 312, ये समझ में नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों। जब भी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से इसको जो है ना जब भी मानिएगा तो x मानना है x वाले फॉर्म में, इसको भी मानेगा तो x वाले फॉर्म में, इसको भी मानेगा तो x वाले फॉर्म में। क्यों मानना है, क्योंकि सबको बाहर रखना है, y वाले को क्या रखना है अंदर रखना है। x1 y2 माइनस y3 तो y2 माइनस y3, ये y हो जाएगा, ये भी y हो जाएगा, तो ये y क्या आ गया y2 हो जाएगा, y3 आ जाएगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर क्या हो गया 231 लिखे हैं तो ये x खत्म हो गया तो ये y ही होगा तो y3, ये हो जाएगा y1। तो x2 प्लस y3 माइनस y1 प्लस अब x3 का मान यहाँ पर 3 हो गया तो y1 माइनस y2, ये क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों y2 बन जाएगा। तो ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, अगर आपको याद नहीं होता है तो 123 231 312।
तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर अगर 0 कह देगा क्वेश्चन में, तो इसलिए त्रिभुज एबीसी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, संरेखी हो जाएगा। संरेखी इसलिए होता है कि अगर त्रिभुज रेखांक ज्यामिति में अगर क्वेश्चन दे दिया जाए कि त्रिभुज संरेखी कब होता है, तो उसमें से अगर कोई समीकरण दिया होगा तो उसमें आपको के का मान निकालना हो या किसी चीज का भी समीकरण में मान निकालना हो, तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर में आप 0 कर दीजिएगा और के का जो भी समीकरण क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसका के का मान वहां पर से निकल जाएगा। तो आज का ये लेक्चर यहीं तक रहने देते हैं। अगला लेक्चर अगले टॉपिक में स्टार्ट करेंगे। कुछ फॉर्मूला जो छूटा हुआ है प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए लेके आएंगे, और उस दूसरे लेक्चर में आप लोगों को बता भी देंगे कि सवाल कैसे बनाया जाता है, ताकि एग्जाम में एक भी नंबर मार्क्स कटे नहीं। तो आज के लिए इतना सा ही। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर मेरी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और इसे बेल आइकन को प्रेस कर दें। जय हिंद। कमेंट